Okay, Ji. While in earlier class we were talking about different degrees of hearing loss and their respective impact upon the speech and language and their educational needs. लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी डोमेन है, जैसा कि आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि लैंग्वेज तो बहुत बड़ी डोमेन है। सो लैंग्वेज को जब हम अनफोल्ड करते हैं तो हमारे पास कुछ लेवल्स हमारे सामने आते हैं, और वो लेवल्स ऐसे हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजी का लेवल है, फोनोलॉजी का लेवल है, प्रैग्मेटिक्स का लेवल है। तो ये सारे के सारे लेवल्स को जब आप सिंटेक्स का लेवल है, ये जब इन लेवल्स को अनफोल्ड करते हैं तो एक एवेन्यू ये भी है कि हम जान सकें कि कौन सी डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस जो है वो लैंग्वेज के किस लेवल को डेंट करेगा। यानी कि फोनोलॉजी कब इफेक्ट होगी, सिंटेक्स बच्चों का कब इफेक्ट होगा, सेंटेंसेस कब इफेक्ट होंगे, जब बच्चे की प्रैग्मेटिक एबिलिटीज़ जो हैं वो कब पुअर होती चली जाएंगी। लिहाजा ऑल आई मीन टू से कि ये भी एक एवेन्यू है जिसको अभी हमने एक्सप्लोर करना है कि लैंग्वेज का जो रिस्पेक्टिव इफेक्ट है वो कितने डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस जो है, कितने डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस जो है वो लैंग्वेज के किस पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करेगा। तो कुछ चीज़ें तो हम जान चुके हैं कि हेयरिंग लॉस जब भी होगा तो लैंग्वेज डिले तो होगा, लर्निंग प्रॉब्लम्स भी स्कूल के अंदर होंगी। ज़ाहिर है स्कूल के अंदर उसको एक डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शन का तरीका चाहिए था, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, अकोमोडेशन मिलती है तो ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन होती है तो ठीक है, कंटेंट के अंदर उसको सपोर्ट मिलती है तो ठीक है। अदरवाइज उसके लिए लर्निंग के प्रॉब्लम्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस बच्चे के अंदर एक और जो फीलिंग डेवलप होती है जो कि उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, वो अपने आप को ज़रा सा महसूस करता है जैसे ही इज़ लैकिंग समथिंग, और फ्रेंडशिप के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर इनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये तो कुछ आम सी बातें थी जो कि हेयरिंग से रिलेटेड थी, और नेसेसरली दीज में नॉट अप्लाई टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन जनरल टर्म्स के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और हमने जब इस्टेब्लिश कर लिया कि जिस कदर हेयरिंग लॉस ज़्यादा होगा उस कदर लैंग्वेज डिले भी ज़्यादा होगा, जिस कदर हेयरिंग लॉस बेहतर होगा, हेयरिंग लॉस कम होगा जितना ज़्यादा लैंग्वेज के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी कम होगा, और वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन को अचीव कर सकता है। लेकिन जो मैं आपसे कम्युनिकेट इस वक्त करना चाहता हूँ वो ये है कि लैंग्वेज जो है वो उसके बहुत सारे सर्कल्स हैं। जैसे कि एक सर्कल जो है उसका एक लेवल है जो कि मॉर्फोलॉजी का लेवल है। लैंग्वेज के मॉर्फोलॉजी के लेवल में वी स्टडी वर्ड्स। सो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स। अब ये वर्ड्स की बहुत सारी किस्में हैं, ओपन एंडेड वर्ड्स हैं, क्लोज एंडेड वर्ड्स हैं, ग्रामर के ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं। तो एक इंसान की वोकेबलरी के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग से इम्प्लांट होती हैं आपकी मेमोरी के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये वाला बच्चा जो है वो सिर्फ कंक्रीट वर्ड्स तक महदूद रहता है। कंक्रीट वर्ड्स ऐसे अल्फाज पे जो मतलब विच आर द वेरी बेसिक वर्ड्स जिनको एक विच हैव गॉट अ मोर इम्पैक्ट इन द सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कैट, जंप, फाइव, रेड। यानी अब रेड क्या चीज़ है? रेड इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स है, और बिल्कुल ही फाइव इज़ अ नंबर। सो जंप इज़ एन एक्शन एंड कैट इज़ अ नाउन। लिहाजा वो मोटी मोटी चीज़ें तो याद कर लेता है लेकिन उनकी प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस शायद उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो ग्रामेटिकल वर्ड्स को याद करना उसके लिए एक चैलेंज हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को याद रखना उसके लिए एक चैलेंज होता चला जाएगा। लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जैसे कि लिखा हुआ है बिफोर, इक्वल टू, शाय, इस किस्म के वर्ड्स जो हैं जो कि एडवर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं उसके अंदर चैलेंजेस उसके हो सकते हैं। सो it says they may not like to use the words the, and, are and a. What are these words? These are grammar. तो अब हमने एक चीज़ ये देख ली कि ग्रामेटिकल वर्ड्स भी होते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स भी होते हैं। हमारा बच्चा जो है लेक्सिकल वर्ड्स तो कुछ सीख लेता है, कुछ कंक्रीट वर्ड्स तो सीख लेता है, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो कि ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं या जो कि वर्ड के अंदर सेंस मेक करते हैं, बाज़ औक़ात सेंटेंस के अंदर सेंस मेक करते हैं, बाज़ औक़ात वो उनको ओवर रूल कर देता है और उसको समझ नहीं पाता और सीखता नहीं है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हैव ट्रबल नोइंग द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये इंडिविजुअल जो है अगर उसको उसका डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस ज़्यादा है तो ही माइट सफ़र है, और उसको जो मल्टीपल मीनिंग्स हैं वर्ड के वो शायद उसको नहीं कर पाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो लैंग्वेज का एक कंपैरिजन हम बार बार करते हैं बिटवीन अ हेयरिंग चाइल्ड एंड अ हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, वो बढ़ता चला जाता है उम्र के साथ साथ। लिहाजा इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ वाइटल
कि हम वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि हमारे बच्चों को वर्ड लेवल पे प्रॉब्लम होगा। अगर वर्ड लेवल पे प्रॉब्लम है तो सेंटेंसेस पे तो लाजमी होगा, सेंटेंसेस पे लाजमी है तो फिर कन्वर्सेशन में भी लाजमी होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को वर्ड लेवल पे इंगेज करें। नाउ वी हैव रियलाइज्ड कि इन बच्चों को तो सिर्फ ये कॉमन नाउन्स आते हैं, और अमूमन ये नाउन्स भी बहुत नाउन्स भी वो आते हैं विच आर एक्चुअली यूज्ड मच इन आवर डेली लाइफ, और वो वाले नाउन्स इनको नहीं आ पाते जो कि ये which are not frequently repeated or used in front of them. सो इट इज़ वाइटल कि एक टीचर जो है इस चीज़ को समझे और बच्चों की वोकेबलरी को री करती रहे और उसको इनक्रेज करती रहे कि बच्चा जो है वो नए वर्ड्स को सीखे। और बिल्कुल इसी तरीके से ग्रामर को अपने जहन में रखें। ग्रामर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इन बच्चों के साथ, और ग्रामेटिकल एरर्स इनकी स्पीच के अंदर भी नज़र आते हैं और इनकी राइटिंग के अंदर भी आपको ग्रामेटिकल एरर्स बहुत सीरियसली नज़र आएंगे। देन मूविंग अहेड, एक और जो लैंग्वेज का एरिया है दैट इज सेंटेंस। अब सेंटेंसेस, द स्टडी ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो लैंग्वेज का एक लेवल जो है फोनिक्स के बाद जो है या फोनोलॉजी के बाद है वो मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी के बाद है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के अंदर हम सेंटेंसेस स्टडी करते हैं। सो सेंटेंसेस इज अ हायर अरेंजमेंट। इस हायर अरेंजमेंट के अंदर फ्रेजेस भी आती हैं, इसके अंदर क्लॉजेस भी आते हैं, इसके अंदर सेंटेंसेस भी आते हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आते हैं, इसके अंदर आपको याद हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं। तो बहुत बड़ी रेंज है सेंटेंसेस की, अरेंजमेंट्स की, वर्ड्स की। लिहाजा जब हम इन बच्चों की बात करते हैं तो हमारे ये बच्चे जो हैं दे अंडरस्टैंड एंड यूज शॉर्टर सेंटेंसेस। इनकी भी छोटी छोटी फ्रेजेस में बात करते हैं बिकॉज इट इज़ परहैप्स ईजियर फॉर देम टू रिकॉल शॉर्ट फ्रेजेस, और उनको समझ जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए वो अपनी एक्सप्रेशन में भी उन्हीं शॉर्टर सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जानना पहचानना इनके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। जैसे कि आप ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई गेट होम आई विल ईट डिनर। अब इसके अंदर दो मुख्तलिफ सिचुएशंस को आपस में बाहम मिलाया गया। हमारे इस बच्चे को शायद ये सेंटेंस नहीं समझ आएगा फॉर सम रीज़न, बिकॉज इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन है अमंग दोज थिंग्स, और पहले क्या काम होना है वो पहले बोलना है और जो बाद वाला काम बाद में बोलना है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा ये वाला बच्चा इस कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेंटेंस को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ अगेन टीचर के लिए एक हिंट है कि जब हमारा बच्चा जो है वो ये काम नहीं कर पा रहा तो यू आर एडवाइज टू डू दिस कि आप उसके लिए ऐसे सिंपलर सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें और उसको कॉज और इफेक्ट को इस तरीके से रिलेट करें कि वो बच्चा उस चीज़ को समझना शुरू हो जाए। देन ऑफ कोर्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको इन बच्चों के अंदर मिलती है, वो ये है कि वर्ड एंडिंग्स को मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल्स के अंदर जब एस या ई एस लगाया जाता है तो सिंस वो जो आखिर में जो स साउंड ऐड होती है वर्ड्स के, वो अमूमन जो है वो वॉइसलेस होती है, और वॉइसलेस होने के नाते वो इस बच्चे के लिए इंटरप्रेट करना, उसको सुनना, उसको रिकग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना, वो इस बच्चे के लिए एक चैलेंज था। लिहाजा वो वर्ड की जो एंडिंग्स हैं वो अमूमन खा जाता है। खा जाने से मुराद ये कि जब वो बोलता है तब वो बोलता भी नहीं है, और जब वो सुनता है तो उसको सुनाई भी वो चीज़ नहीं दे रही होती। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बच्चे जो हैं वो they need to be emphasized to practice the such words and sentences just in order to improve their language. अच्छा, अब हमने दो लेवल्स देखे, वर्ड लेवल देखा और सेंटेंस लेवल भी देखा, हमने फोनिक्स नहीं देखा। अब फोनिक्स बड़ा सिंपल सी एक चीज़ है, आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बता दिया मैंने कि देयर आर सर्टेन साउंड्स व्हिच आर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। अगर आप साउंड्स के लेवल पे जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोनिक्स और या फोनोलॉजी। अब हमारे इन बच्चों को जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार हैं, they certainly will have challenges in high frequency sound, so it is understood कि उनकी ये बगैर एम्पलीफिकेशन के परहैप्स वो चीज़ें ये सुन नहीं सकेंगे। सो इट इज़ वाइटल कि एक टीचर जो है ज़रूर इंश्योर करे कि बच्चे का हेयरिंग एड लगा हुआ हो, हेयरिंग एड ऑन हो, और उसको हेयरिंग एड को यूज़ करना भी आता हो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज just wearing hearing aid doesn't mean that you are making good use. These are not glasses actually. ऐनक तो जैसे ही आपने लगाई है तो आपको नज़र आना शुरू हो गया बड़ा बड़ा, लेकिन हेयरिंग एड के अंदर थोड़ी सा कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज़ इट। ये तो एक ऑडिटरी परसेप्शन थी, आपने अपनी आवाज़ को सुनना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसको रिलेट करना है किसी चीज़ के साथ। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्किल। तो इस स्किल को मैनेज करने के लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग का बहुत सहारा लिया जाता है। सो हमने लैंग्वेज को 3 लेवल्स पे डिस्कस किया। एक लैंग्वेज का लेवल फोनिक्स हो गया, एक हो गया मॉर्फोलॉजी, और एक हो गया सिंटैक्स जिसके अंदर हमने सेंटेंसेस पढ़े।
बट मूविंग अहेड, अल्टीमेट चीज़ तो कम्युनिकेशन है ना। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के अंदर अल्टीमेट चीज़ जो है वो स्पीच है। अब स्पीच को अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको जब ये बच्चा बोलेगा तो आपको ये इन फ्रिक्वेंसीज पे प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आपको बताया कि वर्ड एंडिंग में इनको प्रॉब्लम होती है। सो न सिर्फ ये कि वर्ड एंडिंग में प्रॉब्लम होती है, बल्कि अगर अल्फाज के अंदर कोई ऐसी साउंड्स है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स है, वो या इनको क्वाइट साउंड्स भी बोला जाता है, दे आर हार्ड टू हेयर, उनको समझ नहीं आती, और इसके नतीजे में उनकी स्पीच के अंदर आपको आर्टिकुलेशन एरर्स नजर आएंगे। अब डिपेंड करता है कितना डिग्री हेयरिंग लॉस है, कि आर्टिकुलेशन एरर्स होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल माइल्ड मॉडरेट और आपको आर्टिकुलेशन एरर्स नजर आएंगे, लेकिन एक बच्चा है ही प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस का, तो उसकी तो स्पीच है ही नहीं, उसकी आर्टिकुलेशन एरर्स क्या होंगे, उसकी तो लैंग्वेज ही कोई नहीं है। लिहाजा आपको लैंग्वेज, उसकी ओरल लैंग्वेज है वो डेवलप करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों के अंदर ये टेंडेंसीज पाई जाती हैं कि आइदर दे आर टू सॉफ्ट और दे आर टू लाउड। अब ये डिपेंड करता है उनकी टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस के साथ। अगर उनका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो उनका बिहेवियर कुछ और होगा, अगर उनका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो उनका बिहेवियर कुछ और होगा। लिहाजा वी नीड टू अंडरस्टैंड के टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस की मदद की वजह से हमारे बच्चे जो हैं आइदर दे आर सॉफ्ट और लाउड, तो उनको अप्रोप्रिएट वॉल्यूम के लिए ट्रेनिंग भी आपको करनी पड़ती है, और वॉल्यूम के ऊपर जब हमारा बच्चा ट्रेन हो जाता है तो उसको एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फोनेशन जो है वो मिल जाता है और उसको वो बेनिफिट कर सकता है। Finally, I would like to talk about some school issues. School, वैसे तो school is a very pleasant experience for such children, लेकिन दो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर दे आर ऑलवेज फाइंडिंग मोर चैलेंजेस, और उसमें से पहला एरिया है लैंग्वेजेस का, जिसके अंदर रीडिंग है, चाहे वो उर्दू है चाहे वो इंग्लिश है। रीडिंग इज अ चैलेंज फॉर देम, एंड लाइकवाइज मैथमेटिक्स इज अ चैलेंज। मैथमेटिक्स जो है परहैप्स फिर भी आप उस बच्चे को नंबर्स के ज़रिए कुछ ना कुछ लॉजिक एक्सप्लेन कर देते हैं। लैंग्वेज जो है इट सेल्फ इज़ सो ब्रॉड, उसके अंदर इतनी ज़्यादा वोकेबलरी है, उसके अंदर इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा उसके अंदर मॉर्फ्स हैं, इतने ज़्यादा उसके अंदर वोकेबलरी है कि द चाइल्ड एक्चुअली feels it difficult to manage that much information. So ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं which are actually challenging. बाकी they are good at arts, they are good at computers, they are good at sports and etc etc. So वो तमाम चीज़ें जो कि लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं वो इसके लिए मुश्किल होंगे। मैथमेटिक्स जो है वो भी हो सकता है। अब इसमें एक और जो वो चीज़ देखनी है वो ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जिसको आप खुद भी देख सकते हैं कि चिल्ड्रन विद माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस में फॉल 1 to 4 ग्रेड लेवल्स बिहाइंड विदाउट हेल्प। अगर इनकी हेल्प नहीं करेंगे माइल्ड हेयरिंग लॉस वालों की तो 1 से 4 ग्रेड पीछे रह जाते हैं ये, यानी इनके जो वर्किंग एबिलिटी है वो 4 ग्रेड पीछे चली जाती है। सो इट वाज वाइटल कि इनको आप अर्लियर एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस दें, अर्लियर उसको रूल आउट करें, सो दैट बच्चे के अंदर वो लैगिंग ना हो। और लैगिंग अगर हो जाती है तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए यू विल हैव टू स्ट्रगल इवन मच हार्डर। So children with more severe hearing loss may not learn past third or fourth grade. अब एक और देखें कि अगर एक बच्चे को severe इससे ज़्यादा hearing loss है, माइल्ड से ज़्यादा, तो फिर वो थर्ड से फोर्थ ग्रेड से आगे नहीं जाएगा बशर्ते कि उसकी हेल्प की जाए। अगर उसकी हेल्प करेंगे तो मे बी ही कम आउट ऑफ दोज लिमिट्स, लेकिन अगर हेल्प नहीं है और अर्ली हेल्प नहीं है तो डेफिनेटली उसकी डेंटिंग भी जो है वो ज़्यादा होगी। सोशल स्किल्स के बारे में एक दो बातें कर लेते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं they like to be alone, they don't have much friends, or at times they are unhappy at school. Being unhappy at school, it makes sense. देखो स्कूल का एक यू आर हेयर टू अचीव समथिंग, और जब वो आपको अचीवमेंट का एहसास नहीं होगा, जब आपके पीयर्स आपसे आगे जा रहे होंगे, जब आपके पीयर्स आपको स्ट्रेंज लुक्स देंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी अनहैप्पी एट द स्कूल। सो एट टाइम हमारा ये वाला बच्चा जो है वो स्कूल का ड्रॉप आउट बन जाता है और मेन स्ट्रीम से बाहर निकल जाता है, जस्ट फॉर द सेक बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन हैंडल्ड द वे ही शुड हैव बीन। सो ऑल इन ऑल आई मीन टू से कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक ऐसा इशू है जो कि एक बच्चे को तकरीबन हर ही डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में उसको डेंट करता है। फॉर एग्जांपल उसकी लैंग्वेज को अफेक्ट कर रहा है, उसकी सोशल एबिलिटीज़ को, उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को, उसके बिहेवियर्स को, उसकी रीडिंग को, राइटिंग को, मैथ को। सो देर आर सो मैनी एरियाज जो कि कंप्रोमाइज हैं, बट दैट सर्टेनली डजेंट मीन कि आप उस बच्चे को उसकी इक्विटी बेसिस पे उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप उसको इन्वॉल्व करते रहेंगे तो येस ही विल मेक आउट ऑफ इट,
और वो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम होता चलेगा। बस शर्तें दो हैं। पहली शर्त ये है कि अर्ली डिटेक्शन कीजिए, इंटरवीन कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। और नंबर टू, इंटरवेंशन भी क्वालिटी की इंटरवेंशन भी ऐसी हो जो कि सूटेबल है उसके लिए, और सूटेबल के साथ साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ताकि वो बच्चा जो है उन तमाम चीज़ों का, तमाम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के अपने जो लॉसेस हैं उनको एड्रेस कर सकें। सो हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम योर साइड कि आप और क्या कर सकते हैं इस बच्चे के बारे में। सो आई वुड लाइक कि आप अभी हमारे साथ शेयर कीजिए कि व्हाट कैन यू डू।